तो आपने कमाल कर दिया और इस कमाल को कर दिखाया है आप पार्टी ने, उसकी नेता शाज़िया इल्मी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबके बीच में हम चाहते हैं आप सब लोग मेरे साथ कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। बहुत मैं आभारी हूँ आप सबके बीच यहाँ पे आकर राहुल जी की, करार जी की हमने सबकी बात सुनी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो छात्र नेता हैं, खासतौर से हमारी जो बहन आई हैं गुजरात से, उत्तराखंड से, बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनकी बात सुनकर। सुनंदा जी है हमारे बीच में, सुप्रिया जी हैं, बहुत ही मुझे मैं अपनी खुशी का बयान ऐसे ही कर सकती हूँ कहकर कि जब हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम थोड़े से और अमीर हो जाते हैं अपने ख्यालों से। मैथिली शरण गुप्त की कविता है, नर हो ना निराश करो मन को। उनसे इजाजत लेकर मैं शुरुआत करूंगी अपने संबोधन की। नारी हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, समझो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नारी हो ना निराश करो मन को। बहुत ही जरूरी है हम ना सिर्फ नारी होकर बर एक समाज के तौर पर जो नारी के अधिकारों के लिए लड़ाई चल रही है उसका हिस्सा बने। और मैं अपने सारे के सारे जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, हम आप सबको क्रांतिकारी साथी मानते हैं, क्योंकि आप सब लोग एक इसी क्रांति का हिस्सा है। एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी मशाल जो जल रही है, जो बदलाव के लिए है, जो परिवर्तन के लिए है। चाहे वो परिवर्तन राजनीति में हो या समाज में हो या वो परिवर्तन दिमाग में हो। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि जो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है, ये लड़ाई महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है और ये देश की लड़ाई है। ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। अगर आप वाकई में कुछ चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इस लड़ाई में आप शामिल हों। ये लड़ाई, ये जंग बहुत ज़रूरी जंग है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी हम मानते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, हम उससे लड़ें। लेकिन एक नई किस्म की नागरिकता जिसमें पुरुष और महिला समान नागरिक हो, उसकी ज़रूरत है। मैं सुप्रिया सूले जी की तरह खुशकिस्मत नहीं हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आई जहाँ पे वाकई में पुरुषों का अलग दर्जा था और महिलाओं का अलग दर्जा था, बेटे और बेटी में फ़र्क था। और मैं सोचती थी कि मुझे जो कहा जाता था कि ये आपकी सीमा है, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है और इससे आगे आप नहीं बढ़ सकती। मैं सपने देखती थी और सपने देखना बहुत ज़रूरी है, तो सपने देखिए ज़रूर। मैं सपने देखती थी सोते हुए और जागते हुए भी, और मैं ये दुआ मांगती थी कि ऊपर वाले या तो मेरी परिस्थितियों को बदलो और या मेरे सपनों को बदलो, क्योंकि जो मेरे सपने थे वो मेरी परिस्थितियों के बिल्कुल ही विपरीत थे, और जो मेरी परिस्थितियां थीं उनमें मेरे सपने के लिए का साकार होना या ताबीर होना मुमकिन नहीं था। लेकिन ये सारी शुरुआत जो जस्टिस की शुरुआत है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, इसकी शुरुआत लिंग को लेकर या जेंडर को लेकर ही मेरी सारी लड़ाई शुरू हुई, और वही लड़ाई मुझे आगे ले गई। और राजनीति का अभी हम हिस्सा इसीलिए हुए क्योंकि हमें लगता है असमानता हर जगह है, वर्गों के बीच में है, धर्मों में है, आप देखिए वर्णों के बीच में है, लेकिन हर एक वर्ग हो या हर एक वर्ण हो, यानी कि हर एक क्लास हो या कास्ट हो, उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं और पुरुषों में, उसी समाज में, उसी वर्ग में, उसी वर्ण में बहुत फर्क है। तो इस असमानता को कम करना, इसके बीच में एक पुल बनाना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी है उस दिन को याद रखना। मैं आपको ले चलती हूँ 17 दिसंबर पिछले साल। मेरे जैसे बहुत से लोग निकल कर आए अपने अपने घरों में दिल्ली से। हम लोग गए रायसीना हिल की तरफ। निर्भय की खबर पहुंच चुकी थी, हमें पता चला था दामिनी के साथ क्या हुआ था, और हम सड़कों पे निकले। हमें लगा कि चलिए कुछ लोग हैं जो बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन जब हम चलने लगे इंडिया गेट की तरफ, रायसीना हिल की तरफ, अलग अलग मैं देखती गई सैलाब को। लोग निकल कर आ रहे थे, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां, माँ बाप, दादा दादी, सब निकल कर आ रहे थे।
और हम लोग रायसीना हिल के सामने खड़े हुए और लगातार मैंने देखा किस तरह से पूरा की पूरा समाज जुट गया, वर्गों से परे, वर्णों से परे, धर्म से परे, सिर्फ इसलिए कि एक हमारी बहन दामिनी उस दिन अस्पताल में थी। उसके साथ जो हुआ, जो बर्बरता, वो किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। और फिर हमने एक देखा, एक बाकायदा एक रेवोल्यूशन, एक और क्रांति, ऐसी क्रांति जिसने झकझोर दिया। आपने अन्ना हजारे वाली क्रांति आपको याद है, उसने मजबूर किया था पार्लियामेंटेरियंस को, सांसदों को बैठकर एक और सेशन करने के लिए। और ये भी एक क्रांति हुई जब निर्भय थी अस्पताल में, वो हमारी बहादुर बहन जब लड़ रही थी, तब ढेर सारे लोग, और सिर्फ हमारी बहनें नहीं, सिर्फ हमारी बच्चियां नहीं, सारे पुरुष, पूरा समाज उमड़ पड़ा। एक गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, जो सालों साल का डर था और जो उदासीनता थी, जो असहाय हम महसूस करते थे, वो तब्दील हुआ, वो परिवर्तित हुआ एक गुस्से में। और वो गुस्सा कैसे तब्दील हुआ? एक मांग में। वो मांग क्या थी? हमें समानता चाहिए, सिर्फ विचार, सिर्फ बातचीत की नहीं, सिर्फ किताबों की नहीं, बाकायदा घूमने फिरने की आजादी। हम सच्चे मन से आजादी चाहते हैं। क्या हम वाकई में आजाद हैं? और ये नारा आया, हम क्या चाहते? आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, हम तो ये भी कहेंगे डेंटेड पेंटेड होने की आजादी, नेता बनने की आजादी, सब कुछ करने की आजादी, फैसला लेने की आजादी। और जब ये आजादी मिलेगी और एक महिला महसूस करेगी इस आजादी को, और सही तरह से इस आजादी उसके लिए एक अनुभव बनेगी, तभी हमें लगेगा कि हम एक असमान मुल्क से समानता की तरफ बढ़े हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए दो चीजें हैं। एक तो फौरी तौर पर, यानी कि एक शॉर्ट टर्म के तौर पर हम सोच सकते हैं, और एक लंबी लड़ाई है, वो विचार की लड़ाई है, वो हमारी सोशल कंडीशनिंग की लड़ाई है। देखिए हम कैसे बड़े होते हैं। सबसे पहला यूनिट होता है हमारा कंडीशनिंग का, हमारा घर, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर समाज, फिर ऑफिस, किसी के लिए पार्लियामेंट, किसी के लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन में काम करना होगा। तो फौरी तौर पर, जल्दी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन, हमें लगता है ये काफी नहीं है। ये कह देना कि भाई हमारे पार्लियामेंटेरियन या हमारी पुलिस उसी समाज का हिस्सा है। हमें लगता है जो कानून बनाने वाले हैं, जो कानून पालन करने वाले हैं, उनको उनमें जीरो टॉलरेंस गुंजाइश हो उनके दिमाग में कि महिला के खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म का जुर्म हो, उसको लेकर किसी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं, वो बिल्कुल क्लियर और साफ तरीका हो कि ये सही है और ये गलत है। उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हम लोग ने कहा सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। मैं इससे हटकर आपसे बात करूंगी। जब भी हम सख्त कानून की या फांसी की बात करते हैं, वो सही अपने आप में, लेकिन वो होगी फांसी कैसे? उसके लिए आपको सबसे पहली चीज जो है एफआईआर दर्ज कराना, यानी पूरे की पूरे सिस्टम को एफआईआर दर्ज कराना, तफ्तीश करना, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराना, और जो फॉरेंसिक जांच होती है उस पूरी प्रक्रिया पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सारी की सारी फांसी की आपकी मांग धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए निर्भय की से जो जंग शुरू हुई है, उसका सिर्फ एक पहला कदम हमने अभी उठाया है। ये जंग बहुत बड़ी है और बहुत आगे तक जानी है। इसमें हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को लेकर, यानी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, इसको मजबूत करने के लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी। यानी कि कानून की प्रत्येक जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक मोटी आवाज में सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, इसको समझना गौर से और इसकी डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो बहुत जरूरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, वो मैं बात करना चाहूंगी पॉपुलर कल्चर की। हम सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे कह रहे हैं कि विचार बदलने चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है जब तक हमारी फिल्मी पूरे सभ्यता में मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त टाइप के गाने होंगे, या शीला की जवानी टाइप के गाने होंगे, या फिर एक महिला अपने को मुर्गे या तंदूरी चिकन से कंपेयर करेगी, तो आपको लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? बताइए, आपको लगता है हो सकता है? क्या महिला सिर्फ एक जिस्म है, एक शरीर है? क्या उसमें दिलो दिमाग, फेफड़े, गुर्दे नहीं है? क्या ये जानने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ आप शारीरिक एक रूप को देख रहे हैं
और महिलाओं को खुद ही देखने की जरूरत है कि हर एक महिला ना सिर्फ एक बॉडी है, शी इज नॉट अ बॉडी अलोन और एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, शी इज मच मोर देन दैट, शी इज अ रेवोल्यूशन, शी इज क्रांति। और हर एक महिला अगर अपने को और अपने अंदर की क्रांति को पहचानेगी, चाहे वो देश के प्रति हो या परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति हो, आप देखिएगा देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। इसलिए जरूरी है हम सब लोग उस क्रांति को जगाएं, वो जो छोटी सी लौ है उसको जगाएं। वो लौ जलेगी, सब कुछ होगा, कारवां बढ़ेगा। सारी की सारी शुरुआत खुद से है। हम लोग इधर उधर देखते हैं, रास्तों को तलाश करते हैं, लेकिन सारी की सारी जो पूरा जो रास्ता जाता है परिवर्तन का, वो अपने अंदर से आता है। और जैसे ही आप अपने को अंदर से मजबूत करते हैं और सोचते नहीं, हम नहीं सहन करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चाहते हैं सच्चे मायने में आज़ादी, हम चाहते हैं एक बेहतर भारत, हम चाहते हैं एक समान भारत, हम चाहते हैं एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और हाँ, हम चाहते हैं एक ऐसा भारत जहाँ हर एक महिला, हर एक पुरुष बराबर नागरिक हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं उससे वंचित रख सकती है। इसलिए ज़रूरी है आप लोग इस ख्याल के साथ जाएं। लेकिन इसके साथ साथ हमें लगता है बहुत ज़रूरी है रिफॉर्म्स की मांग करना। इसीलिए मुझे लगा कि सब लोग कहते हैं राजनीति खराब चीज़ है, एक गंदा गटर है, कुछ ही लोगों के लिए है। लेकिन नहीं, अगर कोई नाला आपके घर के सामने से बह रहा हो, बहुत ही गंदा हो, बदबू आ रही हो, जरासीम हो, बीमारियां हो, क्या आपका फर्ज नहीं है? कब तक आप इंतजार करेंगे कि कॉरपोरेशन वाले साफ करेंगे? आपका पार्षद साफ करेगा, आपका काउंसलर या आपका एमएलए वहां पे आएगा? किसी ना किसी दिन आपको खुद निकलना पड़ेगा, उस गंदगी में हाथ डालना पड़ेगा और वहां पे नाली को साफ करना पड़ेगा, ताकि आपका घर भी सुगंधित हो, आपकी सड़क भी सुगंधित हो और आपका शहर में भी खुशबू हो। अगर आपको उस परिवर्तन की खुशबू चाहिए तो गंदगी और उसकी दुर्गंध में जाना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, इस परिवर्तन की लड़ाई में हमारे देश की राजनीति में, जैसे कि सुप्रिया जी भी बता रही थी, ये वर्ग की राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम, ये वर्ण की राजनीति, कुर्मी हो तुम जाटव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम स्वर्ण हो, इस सब से निजात पाना। हम सब भारतीय हैं, हम सब नागरिक हैं, हम समान हिंदुस्तानी हैं। जब तक इस तरह की नागरिकता, जब तक इस तरह की कॉन्शियसनेस नहीं बनेगी हमारे समाज में, राजनीति साफ नहीं होगी। और इसीलिए जरूरी है कि राजनीति में भी हम किस तरह के लीडर्स का चयन करें महिलाओं के प्रति। क्या आपको लगता नहीं है कि एक जेंडर रिफॉर्म्स को लेकर या महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी एक तरह की मानसिकता होनी चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत या फिर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के तहत भी ये जरूरी होना चाहिए कि कोई भी, मैं तो एमपी की भी बात भी नहीं करूंगी, वो तो बात ऊपर की बात होगी, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो या सरपंच हो या कॉरपोरेटर हो या पार्षद हो, क्या आपको लगता है जरूरी ये है जानना कि ना वो भ्रष्ट हो सिर्फ, ना बेईमान हो सिर्फ, ना वो सांप्रदायिक हो, बल्कि महिलाओं के प्रति उसकी सोच क्या हो, ये भी जरूरी है, उस महिलाओं के प्रति उसका आचरण क्या हो। क्या आपको लगता है ऐसे इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए? क्या आपको लगता है जरूरी है कि जो भी आपके नेता हों, बताइए मुझे, मैं चाहती हूँ आपसे इंटरैक्टिव सेशन। क्या आपको लगता है जरूरी है कि जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करें वो सिर्फ करप्शन की बात या कम्युनलिज्म की बात नहीं, बल्कि जेंडर की बात, बराबरी की बात करें? अगर आपको लगता है जरूरी है तो आप बताइए इस वक्त, बोलिए, आपको क्या मंजूर है ये बात? तो आपको इस बात को लेकर ये आइडिया है, देखिए ये एक विचार है। और आपने देखा था अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर अब तक एक विचार कितने दूर तक पहुंचता है, एक विचार की ऐसी खुशबू होती है, दूर दूर तक जाती है। ये विचार जब संपन्न होते हैं तो वो सोशल मीडिया के जरिए, बातचीत के जरिए, बैठकों के जरिए, चाय की दुकानों के जरिए, आपके क्लासरूम्स के जरिए, घरों में के जरिए, लेडी संगीत के जरिए, ये सारे के सारे विचार जाते हैं और ये विचार तब्दील होते हैं नीति में। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं बदलाव का, पुख्ता रिफॉर्म्स का, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें लगता है सिर्फ भाषणबाजी से, सिर्फ स्लोगन कहने से काम नहीं चलेगा। बहुत ही ये सारी लड़ाई जो है सिर्फ जोश की नहीं है, ये होश के साथ ही लड़ाई लड़नी होगी।
तो अगर आप सच्चे मन से एक परिवर्तन चाहते हैं, और ये सिर्फ मैं नारियों के लिए बात नहीं कह रही हूँ, महिलाओं के लिए, ये सबके लिए लड़ाई है, क्योंकि हमारे भारत के डेवलप्ड होने का या विकसित होने के कोई मायने नहीं है। हम न्यूक्लियर स्टेट हो जाएं, हमारी जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन जब तक हमारी बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं, हमारे विकसित होने का कोई मतलब नहीं है। जब तक हम सच्चे मायने में आजाद ना हो, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां और बच्चे बराबर से सुरक्षित ना हो, हम अपने को बिल्कुल विकासशील नहीं कह सकते या विकसित नहीं कह सकते। तो बहुत जरूरी है कि हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लें। ये समाज की हड्डी है, ये मुद्दा, ये पूरी स्पाइन है हमारा। कहीं शर्म नहीं आए हमें कहने से कि हम लोग जब हमारी बच्चियां घर से निकलती हैं तो हमारे घर के आसपास के लोग किस नजर से देखते हैं। और जरूरी है महिलाओं को भी अपने अंदर इस आग को जलाना और कहना कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो अगर आप लोग वतन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको उतना ही चिंतित होना होगा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अपनी बहन और अपनी दोस्त और अपनी साथी को लेकर भी। और एक और बात जरूरी है, जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं, हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, बहन के बारे में सोचते हैं, बेटी के बारे में, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा और बहनों के बारे में भी, और बेटियों के बारे में भी, और अपने और माओं के बारे में भी, साथी के बारे में भी। हमारी कॉलेज में जो हमारी साथी है, हमारी दुकानों में जो महिलाएं काम करती हैं, हमारे खेतों खलियानों में जो मजदूर औरतें काम करती हैं, हमें उन सब औरतों का सोचना होगा। तो ये परिवर्तन शुरू तो होता है घर से, लेकिन अगर आपको सिर्फ फिक्र है अपने घर की और बाहर की नहीं, तो आप वतन के लिए कुछ खास नहीं कर पाएंगे। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, एक शेर के साथ, माफ कीजिएगा, खामोशी जुर्म है अगर मुंह में ज़ुबान हो, कुछ ना कहना भी है जालिम की हिमायत करना। तो इस अल्फाज के साथ कि खामोशी से काम नहीं चलेगा, और जैसे कि मलाला ने कहा, एक चुनौती, एक वोट, एक कलम और एक आवाज काफी है बदलाव के लिए। जय हिंद।